आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में कुछ और केसेस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ केसेस के बारे में। जैसे कंपाउंड जर्नल एंट्री के केस नंबर 5 में है। 5 में दिया गया है मैसनरी परचेज्ड फॉर RS 40,000 का मशीन खरीद कर किया गया फ्रॉम सैलिन से आउट ऑफ विच जिस मध्य 25% इज पेड इन कैश। 25% 40,000 के 25% कैश में पेड किया गया है। 30% जो है चेक से पेड किया गया। चेक से पेड करने का अर्थ जब पैसा पेमेंट बैंक से जाएगा। एंड रेस्ट इज ऑन क्रेडिट। और जो बचा है 25% कैश और 30% हो गया चेक से, और बाकी जो बचा उसको उधार में है कह के ये क्वेश्चन बता रहा है। तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा? C फॉर कंपाउंड, J फॉर जर्नल, E फॉर इंट्रीज, CGE। अब हम लोग मशीनरी खरीद किए हैं 40,000 को। जब कंपनी में कोई मशीन खरीदा जाता है तो वो संपत्ति आता है कंपनी में। तो रियल अकाउंट के हिसाब से नियम से व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो जब मशीन हम लोग खरीदते हैं तो मशीन आता है, इसीलिए मशीन को हम लोग डेबिट करते हैं रियल अकाउंट के नियम के हिसाब से। तो मैसनरी अकाउंट DR 40,000 को खरीदा गया, आ गया कंपनी में, और पेमेंट किया जा रहा है 25% पेड इन कैश। तो कैश 25% होता है 40,000 का, 25% होता है 10,000, और 30% होता है 12,000। तो 12,000 है चेक से, 12,000 है चेक से। तो टू बैंक अकाउंट 12,000 है। और बाकी जो बच गया तो वो बाकी जो बच गया 18,000। अब 30 और 20 50 55%, 55 और 45% जो है 45% है वो उधार में खरीदा गया है। तो उधार देने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसमें जिससे खरीदा गया है वही देने वाला, उधार देने वाला व्यक्ति हो जाता है। तो यहाँ सैलिन है तो टू सैलिन अकाउंट कर दिया गया है। अब जोड़िए 10,000 और 18,000, 10,000 10,000 20,000 10 30,000 और 8 2 10 40,000, टोटल DR बराबर CR हो गया। अब इसको बिंग में नारेशन में क्या लिखना है? बिंग मैसनरी परचेज लिख देना है। और मैसनरी परचेज फॉर RS 40,000 आउट ऑफ सैलिन, आउट ऑफ विच 25% पेड इन कैश एंड 30% पेड बाय चेक एंड रेस्ट इन क्रेडिट। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मैसनरी परचेज। अब केस नंबर 6 में है। केस नंबर 6 में दिया गया है गुड्स इन परचेज्ड, सामान खरीदा गया है फ्रॉम राम से खरीदा गया है ऑफ RS 2,000 बाई पेइंग RS 12,000 इन कैश एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। इसका अर्थ होता है राम से 2,000 का सामान खरीदा गया है। राम से 2,000 का सामान खरीदा गया है बाई पेइंग 1,200 रुपया नगद में दिया गया है एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट, और जो बाकी रहेगा वो उधार में किया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री में परचेज्ड और गुड्स अकाउंट DR 2,000 का टू कैश अकाउंट 1,200। अब 2,000 में से 1,200 तो चला गया कैश, तो रिमेनिंग कितना बचा? तो 2,000 में से 1,200 चला गया तो बचा 800 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम एंड मेड पार्शियल पेमेंट। तो इस तरीका से हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री बना सकते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग। 7 नंबर केस में है RS 2,000, RS 4,000, RS 1,000 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है, कमीशन के रूप में प्राप्त हुआ है, और रेंट के रूप में रिस्पेक्टिवली हुआ है। रिस्पेक्टिवली का अर्थ होता है पहले इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट होगा, उसके बाद में कमीशन तो कमीशन होगा, उसके बाद में रेंट तो रेंट होगा। तो यहाँ 2,000 है वो किसके लिए है? इंटरेस्ट के लिए। 4,000 है कमीशन के लिए है, और 1,000 है रेंट के लिए। रिस्पेक्टिवली का अर्थ होता है यही। अब कमीशन रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड का अर्थ होता है प्राप्त होना, यानी कि कंपनी के लिए इनकम होना, रेवेन्यू होना, कमाई होना।
तो इसके लिए क्या होता है, जब इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, कमीशन रिसीव्ड होता है या रेंट रिसीव्ड होता है, वो कंपनी के लिए इनकम हो जाता है। इनकम को क्या है, कौन सा रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से है, तो पर्सनल अकाउंट में पड़ेगा या रियल अकाउंट में पड़ेगा या नॉमिनल अकाउंट में पड़ेगा। तो ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर DR, ऑल इनकम एंड गेन आर CR। इसलिए ये नॉमिनल एक्सपेंसेज, ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर DR, ऑल इनकम गेन आर CR, ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का अंतर्गत पड़ता है। इसीलिए इसको कैश अकाउंट DR पहले कर देना है। पहले 2000, 4000, 6000, एक 7000, तो टोटल में हम लोग का पैसा कितना आ रहा है, 7000 रुपया। तो कैश अकाउंट DR 7000 रुपया कर देना है। अब शुरू में क्या है, इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 2000 है, यहाँ 2000। उसके बाद में कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट है 4000, तो 4000 लिख देना है। अब उसके बाद में टू रेंट अकाउंट RS 1000। अब तीनों को जोड़िए, 4000, 2 6000, एक 7000, टोटल DR बराबर CR हो गया। अब इसमें क्या लिखना है, बीइंग संडे इनकम रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, या रिसीव्ड एज इंटरेस्ट, कमीशन एंड रेंट रिस्पेक्टिवली भी बीइंग करके लिख सकते हैं। अब इसी तरह है केस नंबर 8 में। केस नंबर 8 में है गुड्स ऑफ RS 8000 सोल्ड टू प्रभा, यानी कि 8000 बराबर का जो सामान है वो प्रभा का बेचा गया है। 20% इन कैश, 20% उससे कैश लिया गया है। एंड रेस्ट ऑन क्रेडिट, और जो है रेस्ट ऑन का अर्थ होता है 8000 के 20% कैश लिया गया है और 80% उधार दिया गया है। इक्वेशन का कहना है। अब इसमें कंपाउंड जर्नल एंट्री हो गया। तो सबसे पहले जब सामान बिक्री हम लोग करते थे, सामान जाता है, तो ये कौन सा नियम अनुसार हो गया, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो ये रियल अकाउंट के अंतर्गत पड़ता है। जब सामान कोई भी गुड्स और सर्विसेज जाता है कंपनी से बाहर, तो वो सेल्स हो जाता है। तो सेल्स अकाउंट और गुड्स अकाउंट DR 8000 चला गया, सामान क्रेडिट हो गया। अब उसके बाद में कैश कितना है, 8000 के 20%, तो 8000 के 20% होता है 16, 8 दूना 16, यानी कि 1600 है। अब बच गया 8000 में से 16 से घटाइए तो बचेगा 6400 रुपया। तो 6400 रुपया टू प्रभास अकाउंट 6400 रुपया कर देना है, और DR बराबर CR होगा। ये 8000 हो गया, ये 8000 हो गया। तो जब हम लोग सामान बिक्री करते थे, सामान गया, 20% कैश आ गया, और 80% है, ये 80% है जो उधार है। उधार किसको बेचा गया है, तो प्रभा का बेचा गया है। ये जितना भी सारा एंट्री जो बता रहे हैं केस, ये पेज नंबर 59 में है, इस किताब में देख सकते हैं। ये अस्मिता पब्लिकेशन की किताब है, आसानी से देख सकते हैं। ये बुक खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। और इसी में इलिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 59 में एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें से बताया जा रहा है। और ये जर्नल एंट्री पढ़ने के उद्देश्य क्या है, आप जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से अगर समझ जाइएगा, तो ये जो अस्मिता पब्लिकेशन का जो बुक है, इसमें से 90% प्रॉब्लम, बुक का 90% प्रॉब्लम सारे चैप्टर का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इसमें जितना समय लगा कर हो सके इसको पढ़िए, समझिए, सीखिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को बार बार देखकर समझिए, तब तक वीडियो देखते रहिए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अच्छा से समझ में आ जाएगा तो लेजर भी समझ में आएगा। उसके बाद में और भी जो चैप्टर आएंगे वो भी आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए मैं जर्नल एंट्री में ज़्यादा जोर देकर मैं समझा रहा हूँ। तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर भी है 980118 में। अगर कोई इसमें दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं उसमें, और मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रयास करूंगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो कोई भी वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले आपके पास आए। जय नेपाल।